अब तक आपने देखा कि उस महल के करीब जो भी गुजरता है उसे वह भूतनी मार देती है। राजेश को भूतनी ने मारकर गांव के चौराहे पर फेंक दिया। अब आगे गांव के चौक में जब उस व्यक्ति की लाश फेंकी गई तो पूरा गांव दहशत में था। उसकी पत्नी और बेटा फूट फूट कर रो रहे थे। बेटे ने रोते हुए कहा, मैं उस बूढ़े महल में रहने वाले भूत को कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव के बुजुर्गों ने समझाया, बेटा, उस महल में जाना मौत को बुलाना है, वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन बेटे के दिल में अपने पिता की मौत का बदला लेने की आग जल रही थी। रात को उसने पिता की तस्वीर के सामने प्रण किया, पिताजी, मैं आपकी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, लड़का अकेला उस वीरान रास्ते की ओर चला। आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा में सन्नाटा था। जैसे ही वह महल के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा अपने आप चरमर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और सीलन की बदबू आ रही थी। अचानक उसे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। वह कांप गया, पर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। अचानक दीवार पर साया नाचने लगा और एक काली आकृति प्रकट हुई। वह वही भूतनी थी। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थीं। वह गर्जी, क्यों आया है यहाँ? तेरा बाप भी मेरे हाथों मरा, अब तू भी नहीं बचेगा। लड़का डरते हुए भी साहस से बोला, तूने मेरे पिता को मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पहले तू बता, तू इस महल में क्यों भटक रही है? यह सुनकर भूतनी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं भी किसी जमाने में इंसान थी। इस गांव के लोगों ने मुझे धोखा दिया और इस महल में जिंदा जला दिया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। लड़का हैरान रह गया। वह सोचने लगा, क्या यह सच है? भूतनी बोली, मैं बुरी नहीं थी, लेकिन दर्द ने मुझे खून की प्यासी बना दिया। लड़के के मन में गुस्से के साथ साथ दुख भी पैदा हुआ। उसने धीरे से कहा, अगर तू सच्चाई चाहती है तो मैं तेरी आत्मा को शांति दिलाने का रास्ता ढूंढूंगा, लेकिन तू कसम खा कि अब किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। भूतनी ने सिर झुका लिया। महल की दीवारें हिलने लगीं और चारों तरफ चीखों की गूंज सुनाई दी। गांव की घड़ी ने रात के 12 बजाए। भूतनी ने सिर झुका लिया और कहा, अगर तू सच में मेरी आत्मा को मुक्ति दिला देगा तो मैं कसम खाती हूं कि अब किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लड़का धीरे धीरे कांपते पैरों से गांव लौटा। अगले दिन वह गांव के बुजुर्गों के पास गया और सब कुछ बताया। बुजुर्ग चौंक गए, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। उनमें से सबसे बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ बेटा, बहुत साल पहले यह औरत गांव की ही थी। लोग इसे चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिए थे। तभी से इसकी आत्मा महल में भटक रही है। यह सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, तो गलती इसकी नहीं, हमारी थी। अब इसे शांति दिलाना ही मेरे पिता की आत्मा के लिए भी जरूरी है। दोस्तों, ये कहानी आगे भी जारी रहेगी।